अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि आज क्लास 11th का बायोलॉजी का पेपर था और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ आज का सॉल्विड पेपर लेकर आया हूं। ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्लास 11th के आज के बायोलॉजी के सॉलिड क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो स्क्रीन पर आपको पेपर दिख रहा होगा, मेरे पास यहाँ पे सी सीरीज़ का पेपर था। सी सीरीज़ का पेपर है। ये पेपर आप लोगों का 2 सेक्शंस में था, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। ठीक 3 घंटे का आपका टाइम दिया गया था। हर सेक्शन से आपको 35-35 मार्क्स यहाँ पे आए थे। जूलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आपका जो वो मतलब पूरा पेपर आपका 4-5 पेजेस पे प्रिंट था। 16 क्वेश्चन से आपको पूरे के पूरे यहाँ पे पूछे गए थे। तो एक एक करके हम सभी क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है ऑब्जेक्टिव टाइप जूलॉजी वाली पोर्शन के, उसके बाद हम बॉटनी पे चलेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, स्पंजेस हैव वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, करेक्ट फ्लो ऑफ वाटर करंट इज। तो यहाँ पे 4 दिए हुए हैं, 4 में से जो आपका राइट फ्लो रहने वाला है वो हमारा बी पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। बी पार्ट में जो फ्लो दिया हुआ है ये ही हमारा यहाँ पे राइट फ्लो रहने वाला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था मेलेटोनिन, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आपको पूछा गया था, मेलेटोनिन सेक्रेटेड बाय पाइनियल ग्लैंड हेल्प अस इन मेंटेनिंग ऑफ। ठीक, जो मेलेटोनिन हार्मोन है पाइनियल ग्लैंड से सेक्रेट होता है, वो किस चीज़ को मेंटेन करता है? क्या वो हार्ट के रिदम को मेंटेन करता है? क्या वो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है? सेक्सुअल डिजायर्स को मेंटेन करता है? या स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करता है? तो वो किस चीज़ को मेंटेन करता है? वो हमारा करता है मेंटेन स्लीप वेक साइकिल को। ठीक, देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया था, वेजिकल्स फ्रॉम ईआर फ्यूज विद, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेजिकल्स निकलते हैं वो किसके साथ फ्यूज होते हैं? ये तो सभी को पता है कि गोल्गी अपैरेट्स के साथ फ्यूज होते हैं। तो ये ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला भी खत्म हो जाएगा। अब इनमें से कौन सा मैच्योरिंग फेज या फॉर्मिंग फेज? तो फॉर्मिंग फेज के साथ जो है वो फ्यूज यहाँ पे होते हैं। फॉर्मिंग फेज हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है, एन एग्जांपल ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है, एन एग्जांपल ऑफ प्रोटीन विद क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इज। ठीक, यहाँ पे 4 है, एक है मायोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन, केराटिन, ऑल ऑफ द अबव। इनमें से आपको बोलना है कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर किस में होता है? तो किस में होता है? वो हमारा होता है हेमोग्लोबिन। ठीक, मायोग्लोबिन नहीं रहेगा, केराटिन भी नहीं रहेगा, ऑल ऑफ द अबव भी तो नहीं आएगा, तो हेमोग्लोबिन हमारा यहाँ पे इसमें राइट ऑप्शन रहने वाला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है, विच ऑफ दीज इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्रॉग। यहाँ पे 4 फीचर्स दिए हुए हैं, 4 में आपको बोलना है कि कौन सा यहाँ पे फ्रॉग का करेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। देखो अगर आपको इसमें भी कंफ्यूजन है, इसमें भी कंफ्यूजन है, इसमें भी कंफ्यूजन है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। थिक लेदरी स्किन, ठीक, फ्रॉग में तो थिक स्किन नहीं होती है, नहीं लेदरी स्किन होती है, तो ये हमारा जो है वो नहीं है, यानी कि ये फीचर नहीं है। तो ऊपर के 2 लास्ट का चौथा यहाँ पे हो सकता है। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी पार्ट रहेगा, यानी कि थिक लेदरी स्किन उसका करेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, यहाँ पे नॉट आपको पूछा गया है। उसके बाद अगर मैं क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी की बात करूं तो यहाँ से आपको दो मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको पूछे गए थे, जिसमें यहाँ पे अगर आप देख रहे हो होमोपोलीसैकेराइड्स आपको पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पे व्हाट टाइप सैकेराइड्स इज हेपारिन, हेपारिन किस टाइप का सैकेराइड है। देन उसके बाद यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन साइलिया एंड फ्लैजेला, ये आपको गेस्ट पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चंस मेंशन थे। सेल साइकिल, ये भी गेस्ट पेपर में मैंने मेंशन किया था। डिफरेंट फेजेस ऑफ सेल साइकिल मैंने इसको बोला था कि आप इसको स्टार लगा लो, ये रिपीटेड क्वेश्चन होगा इस बार, तो सेम यहाँ पे आया है इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। देन उसके बाद यहाँ पे सी सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको आए हैं, जिसमें यहाँ पे एंजाइम का पूछा गया आपको। देन उसके बाद यहाँ पे लाइसिस और लाइगेसिस कैसे डिफरेंट है। देन उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल आपको लाइस एंजाइम की भी लिखनी थी और लाइगेसिस एंजाइम की भी लिखनी थी। देन उसके बाद यहाँ पे साइलेंट फीचर्स आपको लिखने थे, फाइलम किसके, कोलेंट्रेटा के। ठीक, तो उसके बाद यहाँ पे गिव द डिटेल इवेंट्स विच ऑकर ड्यूरिंग द इंटरफेज ऑफ सेल साइकिल। देन उसके बाद यहाँ पे नोट ऑन ऑक्सीजन डिसोल्यूशन करो पे नोट आपको लिखना था। देन उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन पे आपको एक छोटा सा नोट यहाँ पे लिखना था। हो गया आपका सेक्शन। थे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको ह्यूमन किडनी की यहाँ पे आपको डायग्राम बनानी थी। देन उसके बाद यहाँ पे यूरिन ड्रेनेज फ्रॉम कलेक्टिंग डक्टर्स टू आउटसाइड। देन उसके बाद यहाँ पे एक डायग्राम उसको फ्लोट चार्ट यहाँ पे उसको आपको प्रिपेयर करना था। देन उसके बाद यहाँ पे न्यूरॉन्स आपको आए हैं, ये मैंने गेस्ट पेपर में मेंशन किया था। मैकेनिज्म ऑफ साइनेप्टिक ट्रांसमिशन, ठीक, साइनेप्टिक ट्रांसमिशन जो न्यूरॉन में होता है वो यहाँ पे आपको जो वो लिखना था, डिटेल में लिखना था। ये क्वेश्चन मैंने गेस्ट पेपर में भी मेंशन किया था। ये रहा आपका जूलॉजी का। अब मैं बॉटनी पे चलूंगा। तो बॉटनी में यहाँ पे आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे? बॉटनी में अगर मैं क्वेश्चन 1 की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आपका क्या पूछा गया है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, व्हाट डू यू मीन बाय रैंक इन टैक्सोनॉमी। ठीक, टैक्सोनॉमी में रैंक का मतलब क्या है? ये स्पेसिफिक लेवल होता है हायरार्किकल क्लासिफिकेशन में, तो इसमें आप इतना ही आपको लिखना था। तो हो गया आपका 1 मार्क्स यहाँ पे डन। देन उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपको इसी से, द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ लीफ विद वीन्स एंड वेंटिकल्स इज कॉल्ड एज। तो वो हमारा लीफ लेमिना यहाँ पे कहलाता है। लेंगे लीफ लेमिना या लीफ ब्लेड जिसको हम कहते हैं, तो वही यहाँ पे हमारा होता है ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है, बलिफॉर्म सेल्स आर प्रेजेंट इन। तो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? वो मोनोकॉट्स में होते हैं,
डाइकॉट्स वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा, डाइकॉट स्टम वाला भी ऑप्शन खत्म हो जाएगा। और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो हमारे मोनोकॉट लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है ग्लाइकोलाइसिस आकर्स इन, ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस होता है वो किस में होता है, किस ऑर्गेनेली में होती है, क्या माइटोकॉन्ड्रिया होती है, साइटोप्लाज्म होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, या कोई और होता है, पेरोक्सिसोम्स होते हैं। तो कहाँ पे हमारा ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है, ये हमारा साइटोप्लाज्म में यहाँ पे होता है। साइटोप्लाज्म राइट ऑप्शन रहने वाला है इस क्वेश्चन का। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि हार्मोन विच इज हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग। ठीक, यहाँ पे 4 हार्मोन्स हैं, 4 में से आपको बोलना है कि कौन सा हार्मोन जो है वो इफेक्टिव है फ्रूट राइपनिंग में। क्या यहाँ पे गिबरेलिक एसिड है, साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक एसिड है, या इथाइलिन है। तो कौन सा हार्मोन हमारा होता है, वो हमारा होता है इथाइलिन। इथाइलिन हार्मोन जो होता है ये फ्रूट राइपनिंग में यहाँ पे काम आता है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो अगला सेक्शन यहाँ पे आपको है सेक्शन बी, जहाँ से आपको 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें यहाँ पे आपको व्हाट आर वायरॉइड्स एंड देयर केमिकल नेचर। ठीक, वायरॉइड्स और उनका केमिकल नेचर आपको लिखना था 1-1, 2-2 पॉइंट्स में। देन उसके बाद ये हो गया आपका कंप्लीट। देन उसके बाद यहाँ पे डिफरेंशिएट बिटवीन गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट इन ब्रायोफाइट। देन उसके बाद यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ट्राइकोमास। ठीक, देन उसके बाद यहाँ पे डिफरेंशिएट बिटवीन रेडियल एंड कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल्स। देन उसके बाद यहाँ पे डिफाइन रेस्पिरेटरी क्वोशंट। ठीक, आरक्यू आपको देखना था। देन उसके बाद यहाँ पे व्हाट इज रेस्पिरेटरी क्वोशंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये गेस्ट पेपर में ये सारे क्वेश्चन मेंशन थे। अगला सेक्शन आपका सेक्शन सी था। सेक्शन सी से आपको यहाँ पे क्या पूछा गया था, राइट नोट ऑन न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया विद एम्फेसिस ऑफ सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देन उसके बाद यहाँ पे डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजे। ठीक, फंजे में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसके डिफरेंट स्टेप्स आपको यहाँ पे लिखने थे। देन उसके बाद डिफरेंट टाइप्स एसेक्सुअल स्पोर्स फाउंड इन एल्गे। देन उसके बाद यहाँ पे नोट एंड स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट स्टम, डाइकॉट सीड्स पे यहाँ पे आपको नोट लिखना था। देन उसके बाद अकाउंट डिफरेंशिएट बिटवीन अर्थमेटिक एंड जियोमेट्रिक ग्रोथ इन प्लांट्स। ठीक, इसको आपको नोट लिखना था, डिफरेंशिएट करना था। देन उसके बाद अगर मैं अगले सेक्शन की बात करूँ तो अगला सेक्शन आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा गया था। अगला सेक्शन यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थे। इसमें यहाँ पे आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हैच एंड स्लैग साइकिल। ठीक, देन उसके बाद यहाँ पे इसमें डिफरेंट स्टेप्स इन माल्विन कैल्विन साइकिल विद द हेल्प ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक, आपको डिफरेंट स्टेप्स लिखने थे किसके, कैल्विन साइकिल के। देन उसके बाद यहाँ पे आपका जो बॉटनी का सेक्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक, ये था आपका आज का सॉल्व विद ज़ूलॉजी बॉटनी का क्वेश्चन पेपर क्लास 11 का, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आपका पेपर कैसा गया कमेंट करके जरूर बता देना। कोई डाउट होगा कमेंट्स में बता